सुहेल अहमद खान साहब इंटरव्यू दे रहे हैं इरशाद भट्टी को और बता रहे हैं कि जी मुआशरे में अदबो अदाब कैसे आए, मुआशरे में बड़ों की इज्जत कैसे की जाए और मुख्तलिफ मिसालें दे रहे हैं और बता रहे हैं ऐसे बड़ों का अदब होना चाहिए। मैं फुला शादी पे गया तो एक बंदा बैठा हुआ था लेकिन उसके बेटे बैठ नहीं रहे थे, तो मैंने पूछा जी ये बैठ क्यों नहीं रहे, कुर्सियां तो खाली हैं। तो उनके वालिदे ग्रामी ने कहा ये कैसे बैठेंगे, मैं सारी जिंदगी अपने बड़ों के आगे नहीं बैठा तो इनकी क्या जरूरत ये बैठे, ये भी नहीं बैठेंगे मेरे सामने। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सुहेल अहमद खान साहब, मुआशरे का बेड़ा गर्क करने वाले आप, मुआशरे की बर्बादी करने वाले आप, बड़ों के आगे जबान दराजी सिखाने वाले आप, जुगते सिखाने वाले आप, और आप ही अखलाक का दर्स दे रहे हैं। आप ही बता रहे हैं जी ये मुआशरा गलत तरफ जा रहा है, आप खुद इस मुआशरे को गलत तरफ लेकर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो इंटरव्यू दिया है सुहेल अहमद खान साहब ने इरशाद भट्टी को, और दीगर अब बहुत सारे इंटरव्यू देते हैं जो स्टेज अदाकार हैं, फनकार हैं, एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो ये दरस दे रहे हैं आजकल अखलाकियात पर, मुआशरे के संवार पर, सुधार पर दरस दे रहे हैं। ओ भाई, अगर आप दरस दे रहे हैं तो इस मुआशरे को बिगाड़ा किसने है, इस मुआशरे को बद अहलाक किसने किया है। और बात बात पर ओए होए 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 ओए फला बात ओए होए होए। ओ भाई, ये क्या है, क्या ड्रामा है। आपने ही तो बच्चों को बदतमीज किया है, बच्चों को आपने गंदी जुगतें सिखाई हैं। बच्चे बड़ों को जुगते कर रहे होते हैं, बड़े अपने से बड़ों को जुगते कर रहे होते हैं, और आप कह रहे हैं जी इस मुआशरे को बेहतर होना चाहिए, और बता रहे हैं, मिसालें देकर समझा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, फलां बंदे के आगे उसके बेटे नहीं बैठते थे, मैं अपने वालिदे ग्रामी से बहुत डरता था। ओ भाई, जो जुगते हैं इस मुआशरे में चल रही, ये किसने सिखाई है, आप बताएं। आप ही हैं इसके मुअज्जद, जिन्होंने ये जिसका आगाज किया है, जो मैं जानता हूं। इससे पहले ना टेलीविजन था, ना लोग जानते थे, गिने चुने लोग थे जो आपके ड्रामा देखा करते थे जाकर हॉल में, थिएटर्स जहाँ पे शो हुआ करते थे। लोगों को इल्म नहीं था, लेकिन जब टेलीविजन आया आप लोगों को खुला छोड़ दिया गया, खुली छुट्टी दी गई आप लोगों को, आप लोगों ने अंत मचा दी। बच्चे बड़ों को जुगते कर रहे हैं, बड़े छोटों को कर रहे हैं, छोटे अपने से बड़ों को जुगते कर रहे हैं। जिंदगी तो जिंदगी रही, लोग मैयत पर जुगते हैं करते हुए नजर आते हैं। और वो जुगते किसकी सिखाई हुई है, आप लोगों की। वो बहुत सारी जुगते आपने बना बनाकर लोगों को रटा दी हैं, और अहलाकियात पर भी आप दरस देते हैं। सुभान अल्लाह। अगर आप अहलाक पर दरस देंगे तो मुआशरे का बिगाड़ किसने किया है, मुझे जरा उसका नाम बताइएगा। आप बताने चले हैं जी अखलाकियात ये है, खुद ही चमन को बर्बाद करके, खुद ही उस पर इल्जामात लगाकर, खुद ही सही करने के तरीके बता रहे हैं। सुभान अल्लाह, अजीब लोग हैं भाई, मैं अब क्या कहूं आपको, शर्म भी आप लोगों को नहीं आती। वो किसी ने कहा जी ये देखें मरने वाले को बहुत रूप चढ़ा है, रूप आया है मरने वाले पर। तो किसी ने पास खड़े हुए कहा अगर तिल्ले वाली जुत्ती साथ होती ना तो और ज्यादा नूर आना सी। ऐसी ऐसी जुगतें आपने लोगों को सिखा दी है। जिंदगी तो जिंदगी, लोग मौत को भी नहीं बख्श रहे बड़ों को। ऐसी ऐसी टिकटॉक्स जो बन रही हैं, ये आपकी ही जो मरहूने मिन्नत है, ठीक है। ये आपके ही बताए हुए जो लोग जुगते कर रहे हैं टिकटॉक्स में, बदतमीजियां कर रहे हैं, और फिर लोग एक कदम आगे बढ़ गए। अब आप रोते नजर आते हैं जी मैं तो वो डांस के खिलाफ था। ओ भाई, खाली डांस ही नहीं है मुआशरे का बिगाड़, आपकी जो बद इखलाकी जो लोगों को सिखाई है, अमानुल्लाह ने, आपने, सुहेल अहमद ने, अलबेला ने, और मैं कितने नाम लूं, नसीम विकी ने। अब अगर नसीम विकी का आप इंटरव्यू सुने तो सूरतें सुनाना शुरू कर देता है, सूरत इखलास सुनाता होता है और दीगर सूरतें पढ़ता होता है, और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह 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 100 मरतबा कमो बेश अल्हम्दुलिल्लाह कहकर कहता है मेरी हलाल कमाई है।
अगर ये तुम्हारी कमाई हलाल है, ये डांस मुजरे करवा कर, खुद डांस करके गंदी जुगते, बद अखलाकी, बदतमीजी, बद लिहाजी, औरतों को गंदे नाच नचवा कर, औरतों को छेड़ कर, उनके साथ में कहाँ कहाँ आप लोग हाथ लगाते हैं और कहते हैं ये हलाल कमाई है। अगर ये हलाल कमाई है तो हराम किसको कहते हैं? इनके दो नहीं 200 चेहरे हैं। वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और टीवी पर आकर ये ऐसे नजर आते हैं अखलाक का दरस देते हुए, मुसलमानियत का, कुरान का, कि जैसे इनसे बड़ा मुल्ला उल्मा मौलाना ही कोई नहीं, हाफिज़ कुरान इनसे बड़ा कोई नहीं, मुफ्ती ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह। वो कुछ शर्म है आप लोगों को? अब आपसे जो मुतासर लोग हैं, आप मुल्तान के ड्रामे देखें, आप गुजरावाला के ड्रामे देखें, इनमें इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है। मैंने इस पे मुतअद्दिद वीडियो भी पहले बनाई है, अपने चैनल पर अपलोड भी की है। अभी आप जी, मैं तो ये हाथ साफ करके मैं साइड पर हो गया हूँ। और जी, और हमारा मुआशरा देखे अब, किसी मौलवी की इज्जत नहीं है, कोई टीवी पर नहीं बुलाता किसी, चंद एक दो प्रोग्राम है जिनको देखता ही कोई नहीं, ठीक है। कोई हमारा हाफिज़ कुरान, मौलवी, मौलाना हीरो नहीं है। हमारे हीरो हैं ये जो नाचने वालियाँ, गाने वालियाँ, इनको हम अवार्ड देते फिरते हैं। हमारे हाफिज़ कुरान जो बड़े हैं, हुक्मरान हैं, वो भी इन्हीं को अवार्ड देते हैं। जो जहाँ की जो गंदी नाचने वाली औरत है वो हमारी हीरो है। हमारे मुआशरे की जो है वो इज्जत है, जो गाने वाला, जो मिरासी भांड, जो जिनको कोई बंदा मुंह नहीं लगाता था, आजकल हमारे जो सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर छाए हुए हैं, टीवी चैनल्स पर, और अखलाकियात का दरस देते फिरते हैं। ये जो जहाँ के मुरासी, ये भांड, ये लोगों के घरों में गाने वाले जाकर गुनाह करने वाले सरेआम, और कहते हैं कि हम बहुत नेक पाक लोग हैं। मुआशरा ही ऐसा हो गया है, हर नाचने वाला, गाने वाला, गंवाने वाला, डांस देखने, यही बस रह गए हैं और यही चल रहा है। जो पाक साफ लोग हैं वो तो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं इस मुआशरे में। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक दुरुस्त हुई है कि आखिरी वक्त में गाने वालियां और नाचने वालियां सबसे ज्यादा मोतबर होंगी। अल्लाह ताला माफ करे अगर कमी बेश हो जाए हदीस में, तो अभी मेरे सामने नहीं है, वगरना आपको एग्जैक्ट हदीस बताता कि एक वक्त आएगा कि हमारी जो मुसलमान है, जो हमारी उम्मत है, वो यहूदों नसारा के पीछे ऐसे जाएंगे, अगर वो किसी सांप के बिल में भी घुसेंगे तो ये उनकी वो पैरवी करते हैं, उसमें भी घुस जाएंगे, पता नहीं इसमें भी कोई इज्जत शोहरत है। तो वही मुआशरा आया पड़ा है। सुहेल अहमद खान साहब, अगर आपने दरस देना है तो इस मुल्क को, इस दुनिया को बिगाड़ा किसने है, जरा बताइएगा। बद अखलाकी का आप दरस देंगे जिसने खुद बद अखलाकी सिखाई है। अभी मुआशरा ही तब्दील हो चुका है। मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी, बुरी लग रही होंगी, लेकिन यही हकीकत है। हर गाने वाला मोतबर है, हर नाचने वाली मोतबर है, हर गंदी औरत, गंदे मर्द जो है वो मोतबर है। हमारे मुआशरे में दीन कोई मोतबर नहीं है, खत्म हो चुका। दीन की कोई बात करता नजर नहीं आता। और फिर यही लोग जो नाचने वाली, गाने वाली, साल में 11 महीने डांस दिखाती हैं, गंदी जुगते करती हैं, बदतमीजियां सिखाती हैं, और एक महीने रमजान के लिए वो दुपट्टे ओढ़कर आ जाती हैं दरस देने। दीन भी यही सिखाती हैं। मैं कहता हूं आप ही बताएं, एक निक्कर की ऐड करने वाली और रोजों में आकर दीन सिखाने वाली वही औरत, तो क्या हम उसे दीन लेना चाहिए? या हमारा मुआशरा, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, आप ही बताएं कि किस तरफ जा रहा है भाई। वो कोई मौलवी मौलाना की कोई इज्जत करो। नाचने वालियों पर महक मलक की इज्जत है इस मुआशरे में। वो चाहत फतेह अली खां, नुसरत फतेह अली खां, इनकी इज्जत है। और भाई ठीक है, अब अगर आप कुछ सुन रहे हैं तो सुने, खुद सुने, लेकिन ढोल तो ना पीटे आकर मुआशरे में जी ये है वो है, ये हमारे हीरो है। मैं अब क्या कहूं, किसी मौलवी का नाम नहीं याद किसी को, गिने चुने मौलवी होंगे। कोई हदीस याद नहीं किसी को, कोई कुरान की आयत याद नहीं, कोई दीन का मसला याद नहीं। और फिर सुहेल अहमद और नसीम इक्की कहते अलहमदुलिल्लाह सीधे हलाल कमाने हैं। और तुसी हलाल कमाते हो तो हराम की होंदा है? हराम की होंदा दसो? हया है, कोई शर्म है तुहाडे लोकां च? ते डुब के मर जाओ। लेकिन कौन समझाए तुहानू?
मुआशरा ही तुहाडे नाल दा तुहाडे वर्गा हो गया है। जब मुआशरा ही आप जैसा हो जाए तो फिर किसको हाल सुनाए? आप बताएं। अगर कोई एक बिगड़ा हो ना तो उसको मोहल्ला या घर वाले समझा लेते हैं, लेकिन अगर सारे ही बिगड़े हो तो समझाए किसको फिर कौन? तो ये हाल हो चुका है, सभी बिगड़े हुए हैं। जो आप पर तनकीद करता है वो बुरा है, क्योंकि आप लोगों की नजरों में हीरो बन चुके हैं। ये भांड मरासी जो है, ये गंदी जुगतें करने वाले लोगों को अखलाक सिखाते फिरते हैं, दीन सिखाते फिरते हैं। ओए होए 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 होए, ओ भाई ये ड्रामा है कोई? वड्डी मोटरसाइकिल गंदूक सनी देवल, वो आपका डायलॉग मुझे आज भी याद है, शायद बशीरा इन ट्रबल। मैंने आपके सारे ड्रामे देखे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम आज भी उनको अपने अंदर जहन में नहीं बिठा कर बैठे, ठीक है गुजर गए। लेकिन अब आप ये तो ना कहें आकर जी हम ही अहलाक बताएंगे और हम ही इसकी सबसे ऊपर ऊपर वाली सीट पर सुपरमेसी पर बैठे हो। शर्म करो, बस करो। हस्बे हाल में क्या कुछ करते हो आप? अभी तो यकीन करो, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद इनके करतूत दिखाऊंगा। अगर मुझे इन्होंने जवाब दिया, भाई जवाब दो, आओ सामने। भांड मरासी हो आप, बदतमीज बद अखलाक, मुआशरे को बिगाड़ने वाले लोग हो आप, हराम खाने वाले, और कहते हैं जी हम हलाल खा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ही बचाए आप लोगों से, इस मुआशरे को, इन लोगों को, इन बच्चों को जिनको समझ नहीं आ रही, जो गंदी टिकटॉक्स बनाने पे मशहूर हैं, जो भांड जो लतीफ़ों पर टिकटॉक्स बना रहे हैं, ना बहन देखते हैं ना बेटी देखते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। सिर्फ मुझे गुस्सा लगा सुहेल अहमद की वीडियो देखकर, इंटरव्यू देखकर, मुख्तलिफ इंटरव्यू देते हुए, जी मेरे बड़े भाई ये, मैं ये। ओ भाई तुम करते क्या रहे हो, उस पर भी तो बात करो। मैं डांस के खिलाफ था, डांस के खिलाफ था तो भाई सरेआम आकर उन पर केसेस करो, तहरीकें चलाओ उनके खिलाफ। मैं खिलाफ था, मैं ये फिल्में तुम बनाते फिर रहे हो, तुम क्या खिलाफ हो डांस के? क्या फिल्मों में डांस नहीं? अभी तुमने पंजाबी फिल्म बनाई है, वो पता नहीं बाबे भंगड़ा पाएंगे बुढ़े, मैंने तो अभी तक नहीं देखी। तो उसमें क्या गाने नहीं थे? कुछ शर्म है यार, कुछ शर्म कर ले। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, और तुम्हें क्या मालूम कि ये क्या होती है? अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा इन भांड मरासियों को जवाब देने आऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।